चलिए अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। आज सब्जेक्ट क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 भिन्न प्रश्न 1 लेक्चर नंबर 6 को करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। कहाँ में लिखना है? अवरोही क्रम में। तो इसके लिए पहले हम लोग अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग जो है कि इसको देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो पहले एक होता है आरोही, दोनों को ध्यान से देखते हुए चलते हैं। पहला होता है आरोही, दूसरा होता है अवरोही। आरोही क्रम एक अवरोही क्रम यही होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। हम लोग प्री नर्सरी मतलब यूकेजी से ही पढ़ना चालू कर देते हैं। अगर अच्छा खासा बुक रहता है तो उसमें हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम के माने होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम के माने होता है घटते क्रम। अब चलिए मानिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे शुरुआती दौर है। मानिए कि एक लाइन लगा रहे हैं, सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा लगाते हैं, फिर उससे भी बड़ा। प्रेयर को ही ले लीजिए आप लोग। तो इस तरीक़ा से ही हम लोग प्रार्थना जब कराते हैं तो लगाते हैं। आप लोग सभी प्रार्थना किए हैं, आप लोग सभी पढ़ते हैं। इसके लिए आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया जाता है बार बार कि आप लोग जब भी इमेजिंग करेंगे तब पता चल जाएगा कि कौन असेंडिंग है कौन डिसेंडिंग है। हम लोग अगर इसको आगे की तरफ से आगे से देखेंगे, यहाँ से मतलब देखना चालू करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले छोटा लड़का है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे समूह दिया गया है, अगर उसमें हम लोग सबसे छोटा को रखते हैं और उसके बाद उससे जस्ट तुरंत बड़ा आता है उस संख्या को, फिर उससे जस्ट तुरंत बड़ा आता है उस संख्या को, अगर हम लोग रखते हैं इस तरीक़ा से तो वो आरोही क्रम में आएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अब देखिए कि अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में हम लोग पीछे से देखते हैं। किधर से देखते हैं? पीछे से। क्यों पीछे से? जस्ट यहाँ से देखते हैं। पहले सबसे बड़ा बच्चा आएगा, फिर उससे छोटा बच्चा आएगा, फिर उससे छोटा बच्चा, फिर उससे छोटा बच्चा, फिर उससे छोटा। यानी कहने का मतलब है कि ये घटता है। अब हम लोग जब भी यहाँ से देखना चालू करते हैं पीछे साइड से, अगर यहाँ से ये आगे हो गया, अगर हम लोग यहाँ से देखना चालू करते हैं तो ये घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले सबसे बड़ा बच्चा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि अगर हम लोग को आगे क्या रखना है आरोही क्रम में, आगे यही संख्या रखना है कि जो इसमें सबसे बड़ा संख्या होगा उसको बैठाना है सबसे पहले, और सबसे छोटा जो होगा उसको लास्ट में बैठाना है। यही होता है अवरोही क्रम का फंडा। ठीक है। अब हमको ये अवरोही क्रम तो भिन्न में दिया, किस चीज़ में दिया है? भिन्न में दिया है। पहले हम लोग बचपन में किए हैं, लेकिन जो भिन्न नहीं रहता है वो सिंपल नंबर रहता है, 4, 5, 6, 8, 12 इस तरीक़ा से नंबर रहता है। लेकिन अभी के समय में अब हम लोग हायर क्लास में चले गए। जो यूकेजी होता है 1 क्लास 2 क्लास, इससे हम लोग हाई क्लास में हैं, यानी कि 7 क्लास में हैं। तो थोड़ा सा एडवांस तो देगा ही देगा। तो इसमें जो दिया है अवरोही क्रम वो दिया गया है इसी बुक में। अगर आप लोग पीछे चैप्टर पढ़े होंगे तो इसी बुक में बिना क्या कहते हैं कि भिन्न वाला, बिना ये हर वाला नीचे जो दिया गया है ये नहीं दिया गया है पहला चैप्टर में। डायरेक्ट आरोही क्रम और अवरोही क्रम निकाल देना। लेकिन इसमें दूसरा का चैप्टर में भिन्न आ गया। कहा गया भिन्न। अब भिन्न को कैसे हल किया जाता है? तो यहाँ भिन्न तो प्रत्येक भिन्न जो है अलग अलग है और ऊपर भी अलग, अंश भी अलग अलग है। तो पहचानना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? पहचानना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। ये 7 है, ये 8 है, तो जो ऊपर वाला संख्या होता है हमेशा अंश माना जाता है, यानी एन फॉर न्यूमिनेटर, और नीचे वाला जो संख्या है उसे हमेशा हर माना जाता है, यानी डी फॉर डिमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिमिनेटर अंश और हर, अंश और हर, अंश हर, अंश हर। जितनी भी संख्या ऊपर का है जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग अंश कहते हैं, और जितना भी संख्या नीचे दिखाई दे रहा है इसको हम लोग हर कहते हैं। अब नीचे हर जो है वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। तो हम लोग हरों को सम्मान पहले करेंगे। क्या करेंगे? हरों को सम्मान करने के लिए लसा निकालेंगे। हरों को सम्मान करने के लिए क्या निकालेंगे? लसा यानी एलसीएम। हर को सम्मान करने के लिए लसा यानी एलसीएम निकाला जाएगा। अब इसमें हर कौन है ये आप लोगों को पता चल गया। 8 से लेकर के 11 तक निकल का जितना भी भाग हैं वो सभी हर हैं, और यही सभी हैं इन्हीं का हम लोगों को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग किस लिए एलसीएम निकाल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे भिन्न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी जो है हर हैं, आपस में समान नहीं हैं, अलग अलग हैं। सम्मान करने के लिए, आपस में सभी हरों को सम्मान करने के लिए, एकता दिखाने के लिए हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं।
तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 2 3 4 से तो नहीं काट रहे हैं, डायरेक्टली 5 से काट रहे हैं, तो ये 3 बार में गया, यहाँ 19 आया, यहाँ 1 आया, ये खेल खत्म। अब डायरेक्ट गुना करेंगे, 5 गुने 3 गुने 19 गुने 11, 8 5 40, ठीक है, 120, कितना गया 120, देख लेंगे एक बार, 0 9 का 9 दूनी 18, 9 और 1 10, 0 2 1 0 2 2, देखिए कितना आने वाला है, 0 8 2 2, 0 8 2 2, 0 8 10 5 2, यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, 2 और 0 10, यानी कि 12 और 1 ये हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से कर लिए हम लोग। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए 25,080 आ गया, कितना आ गया 25,080 आ गया, यानी कि एलसीएम हम लोगों को कितना आ गया 25,080, 25,080। अब देखिए कि ये सभी का एलसीएम, जो जितने भी 5 गो हर हैं, ये पांचों हरों का एलसीएम कितना आ गया 25,080। अब पांचों हर में हम लोगों को 25,080 लिखना है, इसके लिए हम लोगों को पहले इसमें गुना कराना पड़ेगा, तब ना 5,025 आएगा। भागा कराएंगे तो 2 से अगर भागा कराते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है, समझ में ना। 8 से भागा कराते हैं तो 1 आ जाएगा। तो भागा तो कराना नहीं है, गुना कराना है। क्या कराना है, गुना कराना है। अब चलिए हम लोग गुना कराना है, इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 8 में ऐसा कौन सा संख्या से गुना कराएं, ऐसा कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि हम लोगों को 25,080 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 25,080 प्राप्त हो। ये देखने के लिए हम लोगों को सोचने के लिए टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग 25,080 में जिससे हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना था, यहाँ कराना है, और जानना है कि कितना संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि हम लोगों को 5,000 मतलब कि 25,080 प्राप्त हो। उसके लिए हम लोग ये 8 से पहले इसमें भागा देंगे, ठीक है। तो पहला 2 तो छोटा हो जाता है, भागा आप लोग सभी को आता है, 2 से करेंगे, यानी 8 का 8 8 दूनी 16, 8 3 की 24, ठीक है, 1 0 8 1 कम 8 2, 8 का 8 8 16, 8 3 की 24, 4 5 8 5 40, ठीक है, कितना आ गया 3,135 आ गया। अगर हम लोग इस भागफल, यहाँ है क्या है भागफल, ये भागफल में हम ये 8 से मल्टीप्लाई करा के देखेंगे कि क्या सही है। अगर हम लोग 3,135 से अगर 8 में गुना कराते हैं तो 25,080 प्राप्त होगा। ये सही है क्या, तो 0 8 3 की 24 और 3 8 3 की 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 और 2 10, 8 3 की 24 और 1 25, ये सही है। क्या है, ये सही है। अगर हम लोग इतने 8 को 3,135 से अगर गुना करते हैं तो हम लोगों के पास ये संख्या प्राप्त हो जाएगा 25,080, ठीक है। अब जितना नीचे वाला संख्या को हम लोग नंबर को नीचे वाला यानी कि हर को जितना नंबर दिए हैं उतना ही नंबर अंश को भी दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि हर के हम लोग 3,135 दिए हैं तो अंश को भी हम लोग 3,135 ही देंगे। अब इसको सेम नंबर से गुना करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 24 के 4 हाथ में 2, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा इसको, ठीक है, एक बार आप लोग इसको मिला लीजिएगा, हम भी मिलाएंगे लास्ट में, लेकिन अभी देखते हैं आगे। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं। अब यहाँ हम लोगों के पास है 15, कितना है 15। अब हम लोग को कितना लाना है हर में, हर कौन है ये सबसे पहले बताइए, 13 या 15, 15 हर है, तो 15 में कितना लाना है 25,080। तो हम लोग कितना से गुना करें कि 25,080 आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भागा दे देंगे, किससे, जिससे गुना करना था, यही है ना। हाँ, तो 5 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा, राइट। हाँ, यहाँ 1 यहाँ 0, यानी कि 10 आ गया, इधर से उतरेगा तो 100 हो गया। 15 15 30 15 30 15 15 60 15 75 15 छक्के 90, कितना आ गया 90 आ गया। फिर कितना बच गया 10 बच गया, फिर कितना उतर जाएगा 8 उतर जाएगा।
15 का 15, 15 30, 15 30 45, 15 चौके 60, 15 25 75, 15 चौके 90, 15 सत्ते 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 सत्ते 105। आपकी कितना बच जाएगा? इसमें 3 बच जाएगा और 15 दूना 30। ये हम लोगों के पास आ गया। यानी भागफल इसमें कितना आया? भागफल 1000 यानी 1672 यानी कि 1672 भी कर सकते हैं। ये भागफल आया और ये भागफल को हम लोग 15 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम लोगों के पास 25,080 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 25,000 आपके बैंक खाते में, मतलब जो 25,000 रुपया जो है आपके बैंक खाते में गिरा, यानी कि आया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग इसको 1000 यानी कि 1672 से अगर हम लोग जितना नीचे से संख्या को किए, देखिए यहाँ 15 को कितना से किए हैं? 1672 से, तो ऊपर वाला संख्या को भी हम लोग 1672 ही से गुना करेंगे। ठीक है, कितना से करेंगे? 16,072 से। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 16,072 से, मतलब कि 13 को गुना, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 7 21 के हाथ में 2, 4 12 36 18 20 हाथ में 2, 3 2 5 2 7 6 1 6 3 7 11 2, ये हुआ। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। 1 6 7 2 सही है या नहीं है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, ये सही है, यानी कि इतना आ गया हम लोगों के पास, ये भी बन गया। अब हम लोगों को देखिए हर क्या करना था? समान करना था। ये दोनों आपस में हर समान है? हाँ। क्या ये दोनों आपस में हर समान थे? नहीं। ये फ़ायदा हुआ एलसीएम लेने का कि हर जो है वो समान हो गया। अगर हम लोग अभी इसमें तुलना करना रहता अभी, तो हम लोग कर सकते थे कि कौन बड़ा है, ये बड़ा या ये बड़ा। देखिए ये मिला, ये मिला, 9 7 से छोटा है, यानी कि कौन बड़ा हो गया? ऊपर वाला संख्या, यानी 7/8 क्या बड़ा हो गया? 13/15 से बड़ा हो गया। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अभी चलिए आगे देखिए, फिलहाल आगे क्या करना है? आगे यही करना है कि हम लोग इसको, अब देखिए अब किसको उतारना है? तो 17/19 को उतारना है। किसको उतारना है? 17/19 को उतारना है। अब बताइए हर कौन है? 13 यानी कि 17 है या 19 है? तो हर 19 है। कितना हर है? 19। अब बताइए कि जब हर 19 है तो हर में कितना लाना है? 25,080 लाना है। कितना हर में लाना है? 25,080 को लाना है हर में। ठीक है, अब हर में 25,080 आएगा कैसे? इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो इसके लिए हम लोगों को फिर से जो यहाँ 25,080 लाना है, 19 को मल्टीप्लाई करके अभी फिलहाल उससे हम लोग भागा देंगे, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि 19 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों को 25,080 प्राप्त हो। ठीक है, 19 एक बार में गया, ये उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, 57 आ गया। अब चलिए अब एक उधर गया तो 10 हो गया, वहाँ बच गया 3, ये भी उतर गया, ये उतारना है आपको। 19 दूना 38, ये 0 वहाँ चल गया। यानी कि अगर हम लोग 19 को कितना से गुना करें? 1000 यानी कि 1320 से अगर हम लोग गुना करेंगे 19 को, तो हम लोगों के पास जो है चल करके आ जाएगा 25,080। कितना चल करके आ जाएगा? 25,080। कितना से गुना करेंगे? तो 19 से अगर हम लोग 19 को अगर हम लोग 1320 से अगर गुना करेंगे तो 25,080 प्राप्त हो जाएगा हम लोगों के पास। कितना प्राप्त हो जाएगा? 25,080 प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए कि अगर हम लोग 17 को गुना करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा 22,440 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितना नीचे से गुना कराए हैं उतना ही ऊपर से गुना कराने पर ये प्राप्त होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ 1320 दिए तो अंश को भी 1320, हर को यहाँ 1672 तो अंश को भी 1672, यहाँ हर को 3 यानी 3135, तो यहाँ भी अंश का भी 3135। इस तरीके से चलता है। मतलब कहने का मतलब जितना हर को गुना कराया जाता है जितना नंबर से, उतना ही नंबर से अंश को भी गुना कराना जरूरी होता है, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या करना था? हरों को समान करना था। हर समान है इससे, ये भी समान है इससे, यही करना था। आगे वाला डी नंबर में भी समान आएगा। क्या आएगा? डी नंबर में भी समान आएगा। अब बताइए कि हम लोग 5 को कितना से गुना करें कि 25,000
80 प्राप्त हो। इतना छोटा संख्या से इतना बड़ा संख्या लाना है, कैसे लाएं? इसके लिए गुना करना पड़ेगा। हाँ, तो गुना तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कैसे पता करें कि कितना से गुना करें कि इतना आ जाए? इसको पता करने के लिए हम लोग भागा दे देंगे, किससे? जिससे गुना करना है और जितना लाना था उसमें। यहाँ देखिए 5 बार में गया 5 25, खत्म। 0 0 8 8 का 8, अरे मतलब 5 एकम 5, 6 5 30, यानी कि हम लोग 5016 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 5000 अगर 16 से गुना करेंगे तो हम लोग के पास 25080 प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे होगा ये आप लोग समझ चुके हैं। और जितना हर को दिए हैं संख्या उतना ही अंश को दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया। अब चलिए ई नंबर का लास्ट है, और बहुत ही मतलब आपको आराम से पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये अपने से कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर ये बनाते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलिए, अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरीक़ा से बनाएं। तो देखिए यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 11। अब बताया जाए कि कौन अंश है और कौन हर है। अंश है 11 और हर है 4। अंश में कितना लाना है? 25080। तो 25080 तो 11 में कितना से गुना करें कि 25080 आए। इसको पता करने के लिए हम लोग 25080 में वही 11 से पहले भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे। 2 बार में 22, फिर 2 बार में 22, फिर 8 बार में 88, यानी कि हम लोग 2280 से अगर हम लोग भागा देते हैं 11, मतलब 2280 में अगर हम लोग 2280 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो हम लोगों के पास, अगर 11 में गुना करते हैं तो हम लोगों के पास 25080 प्राप्त हो जाएगा। और जितना अंश को गुना कराने में मेहनत किया, जितना हर को गुना कराने में मेहनत किया गया, उतना ही अंश का भी हक बनता है, ठीक है। 0 8 चौके 32, हाथ में 3, 4 का 4 8 1 11, 4 का 4 4 दूनी 8 और 1 9। ये संख्या प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ये संख्या आपके धनराशि प्राप्त हो गए आपके पेटीएम पर। आप लाभ उठा सकते हैं इससे, जा करके नए नए चीज़ खरीदें, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोगों को यही पता करना है कि इसमें अवरोही क्रम कौन है। क्या पता करना है? अवरोही क्रम कौन है, यही पता करना है, ठीक है। ये आप लोग HW रखिएगा, इसको आप लोग HW रखिएगा। और इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। क्या कीजिएगा? व्हाट्सअप, ताकि हम चेक कर पाएँ कि आप लोग सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अगर नहीं करना है तो मत कीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। नंबर ज़्यादा देर नहीं, मिटका देते हैं नंबर को, ठीक है। अब चलिए, आप लोगों को इसमें देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर है कौन और डिसेंडिंग ऑर्डर है कौन। तो इसके लिए भी हम बताए थे कि अवरोही क्रम में यही होता है कि पहले सबसे बड़ा संख्या रखा जाता है, और इसमें भिन्न है, ये बताए थे। और भिन्न जो है अंतर है, लेकिन हम लोग भिन्नों को एकदम बराबर कर दिए। यहाँ अभी 25080, तो यहाँ से लेकर के नीचे तक सभी में 25080 आ गए, ठीक है। यानी कि अब हर कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? हर जो था वो पूरा हो गया, यानी कि बराबर हो गया। तो हर कॉमन हो गया, हर को देखना नहीं है। हर क्या है? सभी में आएगा, कॉमन है, सेम है, तो इसको देखना नहीं है। अब ऊपर वाला संख्या को देखना है। पहले कौन संख्या को रखना था? अवरोही क्रम में याद रख कीजिए, पहले सबसे बड़ी संख्या को रखना था। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? 1 2 3 4 ये डिजिट के हैं, तो इसको साइड कीजिए। बाकी सभी कितने डिजिट के हैं? तो 5 डिजिट के हैं। ये 2 है यहाँ, बाकी ये सभी कितने डिजिट के हैं? तो 5 डिजिट के हैं। सर कौन संख्या लाना है? तो सबसे बड़ा कुछ संख्या को देखना है। तो अब मिलाना चालू कीजिए। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, लेकिन यहाँ 2। क्या इस सभी से ये बड़ा हो गया? यहाँ 21000 है तो यहाँ 22000 है। यहाँ 21000 है तो यहाँ 22000 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 21000, यहाँ 22000, यहाँ 15000 है। 21000 बड़ा है या 22000 बड़ा है या 15000 बड़ा है? तो 22000 बड़ा है। तो कितना है? तो 22440 HW है। ये देख लीजिएगा, इतना बेहतरीन तरीक़ा से बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये नीचे कितना कॉमन हो गया? 25080, 25080 ये कॉमन है, ठीक है। ये सभी से सबसे बड़ा संख्या है। अब सेकेंड नंबर में देखिए, ये संख्या तो क्या है? हो गया।
अब सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड नंबर में जस्ट इसके समीप इससे छोटा कौन है, ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये बन गया, जो नहीं बना है उसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, ये भी कह सकते हैं। चलिए अब मिलाना चालू कीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, ये तो 4 डिजिट का है, इसको छोड़िए। यहाँ 1, ये तो खत्म हो गया, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 7, यानी कि जो 9 है वो 7 से बड़ा होता है, बाकी ये दोनों मेल खा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों कट गया, मान के चले खत्म हो गया। ये 945 है तो 736 है, कौन बड़ा है, 945 से 736, तो 945 है, यानी ऊपर वाला संख्या क्या हो गया, नीचे वाला संख्या से बड़ा, यानी सेकेंड नंबर पर ये उतर जाएगा। ये हम लोग कह सकते हैं कि 22,440 के तुरंत जस्ट सट ले, छोटा एकदम तुरंत छोटा, इससे इसके जो भाई कह सकते हैं 21,945 है। अब चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपका कंप्लीट। अब चलिए देखिए, इसमें 2, इसमें 1, ऐसे डायरेक्टली पता चल गया कि 5 अंक है, ये 15,000 है और ये 21,000 है। तो 21,000 क्या होता है, 15,000 से बड़ा होता है, तो 21,736। अब लास्ट में 15,000, ये आ गया। अब ये लास्ट में 4 डिजिट का अंक है जो कि 9,120 है, तो इसका सबसे छोटा संख्या है। अब चलिए, यही है अवरोही क्रम। क्या है, अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा संख्या, फिर इससे छोटा संख्या, फिर तुरंत इससे छोटा, फिर इससे छोटा। समझ में आ गया। अब चलिए देखिए कि 22 बटा, यानी कि 22,440 बटा 25,080 किसका मान है, तो 7, सॉरी यहाँ देखिए, ये 17/19 का मान है। किसका मान है, 17/19 का। अब बताइए 21,945 किसका मान है, तो 7/8 का। अब चलिए बताइए 21,736 किसका मान है, 13/15 का। अब चलिए बताइए कि 15,048 किसका मान है, तो 3/5 का। अब फाइनली जो 4/11 का होगा, ये आंसर आ गया हम लोगों को, जो कि अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में। चलिए एक बार मिला लीजिए आंसर को, देख लीजिए सही है या गलत है। चलिए यही बड़ा है, ठीक है, ये बन गया आप लोगों के पास सामने आ गया बन करके। ध्यान में रखिएगा आप लोग, और इस वीडियो को जितना भी हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को जितना भी हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आंसर आ गया आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा कहीं देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। और ये जो दूसरा नंबर का है उसको आप लोग SW बना करके दिखाइएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।